अस्सलाम वालेकुम साइटेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। साइटेरियस, इस हफ़्ते मेरे पास दो ख़बरें हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। ये हफ़्ता 24 तारीख से शुरू होगा और 29 मई तक चलेगा। 23 मई की रात को चांद हो जाएगा एंड 24 को होपफुली ईद होगी। एस्ट्रोलॉजिकली तो चांद हो जाएगा, बाकी रुवत हिलाल कमेटी वाले शहादतें इकट्ठी करेंगे, लेकिन बहरहाल एस्ट्रोलॉजिकल चांद अपीयर हो चुका होता है और उस अपीयरेंस से आपको दो फ़ायदे होंगे। ये जो नया चांद होगा ये जेमिनी हाउस में होगा और जेमिनी हाउस आपके यहाँ 7th हाउस कहलाता है। वो आपके घर से, आप जिस साइटेरियस से 7 घर दूर है जेमिनी हाउस, वहाँ पर ऑलरेडी सन मौजूद है 7वें घर में, दैट इज़ सो प्रोडक्टिव। वहाँ पर ऑलरेडी मरकरी मौजूद है, दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव। वहाँ पर अब मून भी एक आ जाएगा तो ये भी उस कंजंक्शन को ज्वाइन करेगा और मज़ीद पॉजिटिविटीज़ में इजाफा करेगा। वहाँ एक नेगेटिविटी भी है, दैट इज़ रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस। वो बहरहाल मियाँ बीवी के रिलेशंस में या रोमानवी रिलेशंस में प्रॉब्लम करेगा, वो एक अलग फैक्टर है, अलग बयान करता हूँ। इस नए चांद के, शवाल के नए चांद के दो फ़ायदे होते हैं। एक मजहबी नौइयत के हैं, जब से उम्मत मुस्लिमा इस्लाम रमज़ान फिनिश करती है तो अल्लाह ताला की तरफ से ईद की एक खुशखबरी, एक रिवॉर्ड की सूरत में हमें मिलती है, तो वो उसका मजहबी फ़ायदा है। वो खुशियाँ, वो ज़हनी आसूदगी, रिश्तेदारी, गेट टुगेदर्स, वो उसके मजहबी नौइयत के एडवांटेजेस हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो वो एक खैर और बरकत है। बट एस्ट्रोलॉजिकल एडवांटेजेस में इसका 7th हाउस में सूरज और मरकरी के साथ अपीयर होना आपके लिए अदरवाइज़ शराकतदारी के कामों में बहुत बेनिफिट क्रिएट करेगा। नॉट ओनली इन पार्टनरशिप बिजनेसेस, बट मियाँ बीवी के आपसी ताल्लुकात में जितना वीनस रेट्रोग्रेड होकर पिंचिंग ला रहा था उसमें बहुत हद तक कमी ला देगा ये वाला न्यू मून। एंड फिर फोर्स ऑफ लाइफ तो इसका असल खासा है, फोर्स ऑफ लाइफ तो लेता है, जज्बाती कैफियत तो प्रोड्यूस होगी, और सूरज के साथ है तो इसकी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगी, मरकरी के साथ है तो इसकी प्रोडक्शन जीनियस होगी। और फिर इन सब सिचुएशंस में आपके अंदर लाइफ में, फ्यूचर में नई प्लानिंग्स की जज्बात में इजाफा होगा। इस ईद के बाद या 28 तारीख के बाद आप ये चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को संभालने, स्पेशली अपने कैरियर को और अपने रिलेशंस को संभालने में ज़्यादा जिद्दोजहद की तरफ माइल हो जाएंगे, और जहन भी, प्लानिंग भी, कंसंट्रेशन भी, ब्रेवरी भी उसमें आपका साथ देगी। तो ये एक चांद जो नया चांद होने लगा है उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके हवाले की। इसका एक दूसरा पहलू भी है, इस हफ्ते एक दूसरी खबर भी है। मरकरी जो 27 तारीख तक इसी चांद, सूरज और वीनस के साथ रहेगा, फिर 28 तारीख को वो नेक्स्ट हाउस में चले जाएगा। नेक्स्ट हाउस मींस इस वक्त वो जेमिनी में है तो वो कैंसर हाउस में चला जाएगा, एंड दैट इज़ द 8th हाउस। कैंसर हाउस में जाएगा मरकरी एंड मार्स। मरकरी 7th था, यस, 8th हाउस में जाएगा। एंड इस 8th हाउस में जाने से उसके अंदर कुछ नई तरह की डेवलपमेंट आएंगी। जिस तरह की चालाकी चाहिए होती है हमें, जिस तरह की कामयाबी हमें चाहिए होती है किसी कानूनी मामले को हल करने के लिए, जिस तरह की कामयाबी चाहिए होती है अपनी प्लानिंग्स को फुलफ़िल करने के लिए, रिलायबल किस्म के रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए, वो मुयस्सर आ जाएंगे। चे जाए कि 8वें घर में खौफ होता है, अमराज होते हैं, 8वें घर की ख़राबियाँ हमेशा ट्रबल्स देती हैं, लेकिन मरकरी वहाँ जाकर उनको बैलेंस करेगा, वो अपने फ्रेंड हाउस में होगा और वहाँ पर ज़हनी काबिलियत के इवज़ ही आप ख़राबियों को दूर कर पाएंगे। लक फैक्टर मुयस्सर नहीं होगा तो आपको अपना जहन लड़ाना ज़रूर होगा, प्लानिंग करनी ज़रूर होगी, एफ़र्ट्स करने ज़रूर होंगे। लक फैक्टर का प्लैनेट जुपिटर इस वक्त आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड है, हाउस ऑफ कैप्रिकॉर्न में। सैटर्न आपके यहाँ वो भी 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड है, एंड वीनस तो रेट्रोग्रेड है ही इसी में 7th हाउस में। तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करने के बाद आप मार्स से अपने एडवांटेजेस ले सकते हैं। मार्स आपके 4थे घर में है, वो लग्जरीज दे सकता है।
آپ نیو مون سے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں، آپ سن سے، سورج سے ایڈوانٹیجز لے سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے سیٹرن اور جوپیٹر کو بیلنس نہ کیا تو پھر وہ تھریٹ غالب رہیں گے اور ہمارا سن پرفارم نہیں کر سکے گا، سورج، اینڈ نہ ہی پھر مرکری اور مون پرفارم کر پائے گا. سیٹرن اینڈ جوپیٹر جو کہ لک اینڈ قانون کے پلانٹس ہیں، ان کو بیلنس کرنے کے لیے سورہ شمس میں نے پورے رمضان آپ کو تلقین کی. جن سیجیٹیریس نے وہ پڑھا ہوگا وہ اس کی خیر و برکت سے اس خرابی سے بچے ہی ہوں گے. امید یہی ہے اینڈ دعا بھی یہی ہے. بٹ اگر کوئی سیجیٹیریس ابھی تک الجھاؤ کا شکار ہے، ڈپریس ہے، فزیکلی بھی سک ہے اینڈ معیشت بھی اس کی یا فائنینس بھی اس کے کمزور ہیں، تو پھر اسے کچھ ایکسٹرا کرنا چاہیے. ابھی تو وہ اسی ریمیڈی کو ہی کنٹینیو رکھے، ابھی روکے نہیں عید کے بعد بھی. بٹ مشورہ میرا یہ ضرور رہے گا کہ اسے اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. اینڈ ایسے سیجیٹیریس بھی اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جا سکتے ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھنے کے باوجود ان میں کچھ تشنگی ہے، انہیں اپنی ذاتی نوعیت کی کویسچننگ ابھی کرنی ہے، اس ویڈیو میں انہیں جوابات نہیں ملے تو وہ پھر اپنی ذاتی کویسچننگ اپنی پرسنل ابیلٹیز کے اعتبار سے اپنی اپائنٹمنٹ لے کر سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے، ایز یو نو، آپ انڈرسٹینڈ بھی کریں گے اس بات کو. اب آخری بات میری طرف سے، پلانیٹری پوزیشن اس وقت ملی جلی ہے، کچھ ریٹروگریڈ فارم میں ہیں، کچھ ڈائریکٹ فارم میں ہیں، لیکن ان دونوں سے بہت کھل کے کامیابیاں نہیں ملیں گی. جبکہ آپ کے جذبات میں بہت بھونچال آئے گا کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے، تو کامیاب وہی ہو پائیں گے جو سٹرونگ ہوں گے. اینڈ دوسری بات جو جرنل ہے وہ یہ کہ جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی، عید کی تیاریاں آپ کی چل رہی ہوں گی، آلموسٹ یہ ویڈیو آپ کو جمعرات کو ملے گی اور اتوار کو عید ہو چکی ہوگی. تو اس دفعہ میڈیکل ایمرجنسی کے عوض بہت ساری فیملیاں اپنے جو فائنینس ہے اس میں نیچے ہیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریے، ان کا بھی دھیان ضرور رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہم تو آپ کی دعاؤں کے معترف ہیں. ہر ویڈیو کے اینڈ پر یہ اعلانیہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہماری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اب آخر پر اگلے ہفتے کچھ میجر چینجز ہیں اور ان چینجز کا امپیکٹ لائف پر اب بہت تیزی سے آئے گا. ریٹروگریشن سیزن جب بھی آیا کرتا ہے اس وقت چینجز بہت یا تو پنچ کرتی ہیں یا بہت فروٹ دیتی ہیں. تو وہ اگلی چینجز آپ کی ذات پر کیا اثر ڈالیں گی، عید کے بعد کی تفصیلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت. جاتے جاتے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، آپ کی سبسکرپشن سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اللہ نگہبان.